बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब द रोल ऑफ डाइट मैनेजमेंट ऑफ लिवर डिजीज स्पेशली हेपेटाइटिस, cirrhosis and cephalopathy. Discuss the current belief and practice related to diet and liver disease in the community. Identify the role of nurse and dietary management of liver disease. Diet and viral hepatitis. Diet therapy. Initial assessment include an extensive history to evaluate possible infection sources, food, alcohol habits. इनिशियल डेटा या इनिशियल असेसमेंट, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, हमारे यूनिट में आते हैं, सबसे पहले हमारा यही काम होता है कि हम इनिशियल डेटा पेशेंट का ले लें। इनिशियल डेटा में डाइट से रिलेटेड हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं कि पेशेंट को किसी फूड से एलर्जी तो नहीं है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि इन्फेक्शन कौन सा है। फूड के बारे में हम भी पूछ सकते हैं उनसे, और अल्कोहल के बारे में कि ड्रिंकर है या नहीं है। हम ये भी देखते हैं कि एनर्जी रिक्वायरमेंट इस पेशेंट की कितना है, और ये हमें जो बताते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम से। एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा जो पेशेंट के हाइट और वेट के बारे में हमें बताते हैं कि इस पेशेंट को इतना एनर्जी चाहिए। हम ये भी कोशिश करते हैं कि इसको न ज़्यादा एनर्जी दें न कम, और वो डिपेंड करते हैं आपके डिपार्टमेंट होते हैं, डाइट के डिपार्टमेंट होते हैं, ये सब कुछ वहाँ से आते हैं और पेशेंट के इंफॉर्मेशन आप देते हैं। जो डाइट की डिपार्टमेंट है, NHD डिपार्टमेंट उसको बोलते हैं, वहाँ पर ये आप पेशेंट के रिलेटेड जो डाइट इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करते हैं, और उसके मुताबिक डाइट पेशेंट को वहाँ से आते हैं और आप देते हैं। हमें ये भी बताते हैं कि जो लेबोरेटरी टेस्ट है हमें उससे लिवर फंक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। हम क्लिनिकली ऑब्जर्व भी करते हैं कि कोई डिफिशिएंसीज हो लाइक जॉन्डिस वगैरह, तो हमें इंफॉर्मेशन उससे भी मिल जाती हैं क्लिनिकली। इन सारे चीज़ों से जो हम एनालाइज करते हैं ताकि पेशेंट्स की जो नीड्स है न्यूट्रिशनल वो उसको मिल जाए, और ये भी कि थेराप्यूटिक रिक्वायरमेंट फॉर लिवर टिश्यू हीलिंग्स द न्यूट्रिशन थेरेपी फोकस ऑन द फॉलोइंग गाइडलाइन। हम एक एक करके पढ़ेंगे। एडिक्वेट प्रोटीन, हमें प्रोटीन जो ज़्यादा प्रोटीन को मना करते हैं, इसकी वजह ये है कि प्रोटीन जो लिवर डिजीज़ में मना करते हैं, वो जब प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाते हैं तो ज़्यादा मकदार में हमारे पास अमोनिया आ जाती है, लेकिन लीवर जो है आपके ब्लड से अमोनिया जो रिमूव करते हैं वो रिमूव नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे
कि प्रोटीन जो है मॉडरेट लेवल में चाहिए, एडिक्वेट लेवल में चाहिए, कि एक मुनासिब मकदार प्रोटीन की होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो हमारा टिश्यूज़ है, लीवर के टिश्यूज़ है, वो रिपेयर करते हैं। दूसरा ये कि जो एसेंशियल फंक्शन है बॉडी के वो मेंटेन करते हैं। और तीसरा ये कि जो लिपोट्रोपिक एजेंट्स प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन, जो मेथोनिन और कोलिन है, उसके ज़रिए फैट को कन्वर्ट करते हैं लिपोप्रोटीन में, जो रिमूव करते हैं फैट लीवर से। और जो हमारे पास लीवर को जो वहाँ फैटी एसिड इम्प्लेंटेशन होते हैं वो या डिपोजिशन होते हैं फैट्स के, उसके चांसेस कम कर देते हैं। द डेली डाइट शुड बी, और हमें प्रोटीन के मॉडरेट क्वांटिटी कितना चाहिए, 150 ग्राम पर केजी पर डे। ये हमारे लिए द अमाउंट जो है पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस के लिए काफ़ी होते हैं। इसका मीन कि पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस का मतलब क्या है? पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस का मतलब है कि अगर आप इनपुट जो आप देते हैं वो आउटपुट के बराबर हों, जितना आप देते हैं इतना आउटपुट हो इसका, तो मीन आपका पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस बराबर है। नेगेटिव का मीन कि आप देते कम है और आउट ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब है नेगेटिव में जा रहे हैं। डाइट एंड वायरल हेपेटाइटिस, हाई कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पास होते हैं ज़्यादा मकदार में, तो लीवर जो है वो रिस्टोर को करते हैं ग्लाइकोजन के शक्ल में। और फिर अगर हमारे पास एनर्जी की डिमांड ज़्यादा हो जाते हैं डिजीज़ प्रोसेस में, तो वही ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और वह उस ग्लूकोज से हम एनर्जी जो हमारे रिक्वायरमेंट होते हैं हम हासिल करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इसने ये भी बताया जो ग्लूकोज है वो प्रोटीन यूज़ करते हैं प्रोटीन पर वाइटल टिश्यू रीजनरेशन के लिए, और उसको प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। हमारे जिस्म 50 से लेकर 55% तक कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी हासिल करते हैं, और ये हमारे 30 से लेकर हमारे लिए 300 से लेकर 400 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट डेली होना चाहिए। मॉडरेट फैट भी होना चाहिए। फैट की तादाद भी मॉडरेट होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फैट्स जो हमने ऊपर डिस्कस किया वो डिफरेंट प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे इसने एक बात किया कि एनोरेटिक पेशेंट को इनकरेज करना चाहिए, जो कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फैट्स खाए। एनोरेटिक पेशेंट वो होते हैं जो उसको भूख लगती नहीं है, और जो पेट की वजह से हमारे जितनी भी ग़ज़ाएँ हैं वो टेस्टी हो जाते हैं, वो ज़ायक़ादार हो जाते हैं। तो इसलिए इस तरह एनोरेटिक पेशेंट को हमें इनकरेज करना चाहिए। डाइट से हम 30 से लेकर 35% तक एनर्जी हासिल करते हैं। हमें पर डे के हिसाब से 80 से लेकर 100 ग्राम तक पर डे फैट्स लेना चाहिए। इंक्रीज एनर्जी, हॉस्पिटलाइज पेशेंट जो होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाते हैं, माइल्ड एक्टिविटी भी और साथ साथ एम्बुलेटरी पेशेंट भी। तो टोटल एनर्जी जो इसको रिक्वायरमेंट होते हैं 2500 से लेकर 3000 तक के कैलोरी पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होते हैं। और ये
डिमांड, एनर्जी की डिमांड जो है टिश्यू रिजनरेशन और कंपेंसेट पर द लॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम फीवर एंड रिन्यू स्ट्रेंथ। जो हमारा मेकेनिज़्म कंपेंसेट कर रहा था फीवर में, तो इसमें एनर्जी यूज़ होते हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। डाइट एंड वायरल हेपेटाइटिस। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमने डिस्कस किया कि ये भी विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, एडिक्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये आपके सेल्स में, आपके टिश्यूज़, रिपेयर्स, एंजाइम वगैरह, प्रोटीन वगैरह की जो इस सारे प्रोसेस में ये हिस्सा लेते हैं, तो ये भी चाहिए। मील एंड फीडिंग, हमें जिस तरह हमने डिस्कस किया कि इस तरह पेशेंट होते हैं जो न्यूट्रिशन की वजह से उसको प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तो ऐसा पेशेंट जो पहले से भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को वो रिजेक्ट करते हैं, तो हम ऐसा पेशेंट को इनकरेज करना चाहिए और ऐसा पेशेंट को सपोर्ट देना चाहिए। इनिशियली हम ज़्यादातर लिक्विड पाम में देंगे, फिर सेमी सॉलिड पाम में देंगे, फिर सॉलिड पाम पे आ जाएंगे, जितना पेशेंट टॉलरेट करते हैं, जितना पेशेंट बर्दाश्त कर सकते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्स की और क्लिनिकल डाइटिशियन की होती हैं कि वो जो हमारे पास क्लिनिकल डाइटिशियन होते हैं और दूसरा नर्स के दोनों मिल के जो न्यूट्रिशन गोल्स है उसको अचीव करें। डाइट एंड लिवर सरोसिस जो लास्ट एंड स्टेज होते हैं लिवर डिजीज़ के, इसमें हम तकरीबन वही जो लिवर डिजीज़ वाले पेशेंट को हम देते हैं, हेपेटाइटिस वाले, वो वाला सारे सब डाइट हम देंगे। न्यूट्रिशन थेरेपी, द फॉलोइंग गाइडलाइन ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट अ पेशेंट विद cirrhosis ऑफ लिवर। डाइट एंड लिवर cirrhosis, प्रोटीन इनटेक शुड बी लेवल इंडिकेट फॉर द हेपेटाइटिस एबव। जिस तरह हमने बात किया कि 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर kg पर डे के हिसाब से हम देंगे। क्योंकि ये ज़रूरी होती है लिवर फंक्शन के लिए, जो लिवर के टिश्यूज़ होते हैं। अगर साइन है एनसेफलोपैथी का, तो फिर हम प्रोटीन डिक्रीज़ करते हैं, प्रोटीन की लेवल क्वांटिटी हम कम कर देते हैं। इसके अलावा लो सोडियम जो है वो हम 1000 mg पर डे के हिसाब से देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा देंगे तो वो फ्लूइड रिटेंशन करते हैं। दूसरा टेक्सचर, जो बनावट जो हम उसको न्यूट्रिशन देते हैं, तो इसमें इसने बात की है एसोफेजियल वेरिकोस की। एसोफेजियल वेरिकोस मीन के आपका जो वेंस है उसमें ब्लड की डिपोजिशन होती है, जो वाल्स है वेन की वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा पेशेंट को हम नेसेसरी होते हैं कि उसको स्मूथ और टेक्सचर डाइट दे दें, ताकि जो वो उसका रप्चर जो है उसको हम रोक सकें। Optimal general nutrition, remaining overall diet principle outlined for the hepatitis are continue for cirrhosis for the same reason, कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट यही बता रहे हैं कि हम उसको वही देंगे जो हम उसको हेपेटाइटिस वाले पेशेंट को देते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने विटामिन स्पेशली बी कम्प्लेक्स की बात की है, जो बी कम्प्लेक्स और फोलिक एसिड जो आपकी एनर्जी के लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए और सेल मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए, उसको भी हम साथ ऐड करेंगे। ये बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग
द इंडिविजुअल नीड्स एंड डिफिशिएंसी। मॉडरेट पैड भी यूज़ करते हैं और अल्कोहल से सख्ती से हम इसको पेशेंट को, लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट को मना करेंगे। डाइट मैनेजमेंट ऑफ लिवर डिजीज। हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी। हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी अगर व्हेन यूर लिवर नॉट एबल टू रीड द, ये बात कर रहे हैं कि हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी, ये जो हम आपके लीवर जो हैं वो इसकी काबिल नहीं रह जाते हैं, जो आपका अमोनिया है और दूसरा एलिमेंट उसको ब्लड से रिमूव करे, तो इसके नतीजे में इसकी एक्युमुलेशन हो जाती है ब्लड में और वो एंटर हो जाते ब्रेन में, तो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन इसकी हैं। तो डाइट इम्पॉर्टेंट रोल ट्रीटिंग हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी। हम फिर क्या करते हैं कि हम उसको कम प्रोटीन डाइट देते हैं ताकि जो हमारे पास उसका आउटपुट मिलता है अमोनिया की शक्ल में वो भी ब्लड में कम से कम हो जाए। सिम्टम क्या है? सिम्टम जो है कंफ्यूजन है और कंसंट्रेशन, डिसोरिएंटेशन, एजिटेशन, एंजाइटी। एजिटेशन मीन एंजाइटी, सदमा, परेशानी, स्लॉट स्पीड जो कि रुक के बात करना, ये अपीयर हो जाते हैं और ये सडनली भी अपीयर हो सकते हैं और फिर ये ग्रेजुअली ज़्यादा होते जा रहे हैं। डायग्नोस्टिकली हम सिटी स्कैन करते हैं और ब्लड में अमोनिया देखते हैं। प्रोटीन हम कम मकदार में देंगे और 40 mg जो एनिमल प्रोटीन है वो हम 40 ग्राम तक पर डे के हिसाब से देंगे और वेजिटेबल प्रोटीन हम दे सकते हैं। डेट अदर कंसिडरेशन, प्रोटीन intake too low, loss of muscle mass can occur. Working with a physician and registered dietitian can help ensure that protein intake is adequate based on the individual needs. Acute hepatic encephalopathy may treatable, however, possible complication may include ब्रेन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं एंसेफेलोपैथी का? ब्रेन स्वेलिंग, परमानेंट डैमेज टू द नर्वस सिस्टम एंड कोमा में चला जाता है। ये बिलीव एंड प्रैक्टिस पे रिसर्च हुआ है जो ऑब्जेक्टिव था टू स्टडी ऑफ द डाइटरी प्रैक्टिस एंड बिलीव अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक लिवर डिजीज सिटिंग टू प्राइवेट टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। इसका उसने सेलेक्ट किया, मेथड क्या यूज़ किया? 50 पेशेंट इसने सेलेक्ट, 50 पेशेंट का इसने क्वेश्चनियर या लाइक सेलेक्ट किया और उसके जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी क्लिनिक से आगा खान और बकाया हॉस्पिटल से विद द कंपेंसेटेड लिवर डिजीज नो अदर कोमार्बिड कंडीशन, और ये कोमार्बिड जो साथ दूसरा डिजीज़ हो वो नहीं था। रिक्वायर्ड डाइटरी मॉडिफिकेशन वर एनरोल एंड द स्टडी पेशेंट वर इंटरव्यू। अच्छा, इसका इसने इंटरव्यू किया और रिकॉर्ड देयर करंट डाइटरी प्रैक्टिस यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चनियर। अच्छा, इसमें उसने यही बता रहे हैं कि 50 पेशेंट को उसने सेलेक्ट किया, इसका इंटरव्यू किया और ओपन एंडेड क्वेश्चनियर मतलब इससे डायरेक्ट ओपनली क्वेश्चन किए। रिजल्ट क्या निकला इसका कि द मीन एज ऑफ पेशेंट 48 ईयर एंड द मेजॉरिटी वर रिलेटिव पुअर न्यूट्रिशन स्टेट। ये यही बता रहे हैं कि पुअर न्यूट्रिशन स्टेटस की वजह से जो आज़ा में मल न्यूट्रिशन उसकी जो उसने पूरा एक बैलेंस डाइट नहीं खाई थी, तो इस वजह से जो उसको प्रॉब्लम डेवलप हो गया इन चीज़ों की वजह से। जो उसने PTB सारे सब कुछ इसने दी है कि जो BMI बॉडी मास इंडेक्स जो कम था 18.5 और दूसरा जो HB लेवल था वो 12 G पर डिसीलीटर, 12 ग्राम पर डिसीलीटर। 36 अल्बुमिन की लेवल कम थी और ये सारे परसेंटेज जो इसका मेन
रिलेशन जो है वो डेट्स के साथ था। पेशेंट अवॉइडिंग वेरियस फूड एस्पालो, ये बता रहे हैं कि जो पेशेंट अवॉइड कर रहे थे, मना कर रहे थे अपने अज़ा में अपने जो बैलेंस डाइट होना चाहिए। 75% जो है वो मीट्स नहीं खाते थे, और 64% जो है वो फैट्स एंड ऑयल की कमी, और साल्ट 42%, स्पाइसी 34%, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट 20%। जो इम्बेलेंस खाना वो खाते थे। कंक्लूजन, जो द मोस्ट कॉमनली cited reason of the avoiding given food, जो वो नहीं खा पा रहे थे। एडवाइस द फैमिली डॉक्टर फॉलो बाय एडवाइस एंथ्रोपोलॉजिस्ट फैमिली एंड फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट कम। और ये बता रहे हैं कि इसको एडवाइस करना चाहिए कि जो जितनी भी है, मिसाल के तौर पर 72% की जो परसेंटेज है जो मीट नहीं अवॉइड कर रहे थे, नहीं खा रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि उसको भी खाना चाहिए, लेकिन एक मॉडरेट लेवल में, नहीं कि ज़्यादा होना चाहिए, नहीं कम होना चाहिए। जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, नर्स रोल एंड द डाइट मैनेजमेंट ऑफ लिवर डिजीज़। नर्स रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ लिवर डिजीज़ में क्या होना चाहिए कि जो हम इस तरह हमने सब चीज़ों बारे में, हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस किया, प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया, फैट्स के बारे में डिस्कस किया, माइक्रो विटामिन वगैरह के बारे में हमने डिस्कस किया कि हमें सारी चीज़ें देना चाहिए, और सारी चीज़ों में जितना भी हमारे पास जो जैसे कि शायद मार्केट में अभी भी शायद अवेलेबल होंगे, इस पे ऊपर लिख के लेबल होंगे कि इसमें इसके तादाद या क्वांटिटी इतना है, तकरीबन 60% है, 50% है। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए, पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए, और इसको ये सारे बताने हैं कि हम ज़्यादा ये जितना जो चीज़ें हम मना करते हैं या नहीं खा रहे, तो इसकी भी ज़रूरत होती है हमारे, अगर हमारे लीवर डिजीज़ वाले पेशेंट है और वो इन चीज़ों को नहीं खा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बिल्कुल इन चीज़ों से मना किया जाए, नहीं। उसको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो इसको ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन एक ख़ास क्वांटिटी के साथ खाना चाहिए। तो ये हमारे एक नर्स की जो रूल्स में आते हैं, और हम इसको पेशेंट को इसके बारे में एजुकेट करना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू।